सो है गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की एसएसडीज के बारे में। अब गाइस एसएसडी के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है कि व्हाट इज एसएसडी। ये वीडियो आप उसके बाद देखना, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि एसएसडी है क्या तो टाइप्स ऑफ एसएसडी देखने का क्या मतलब है। सो पहले जाके वो वीडियो देखो अगर आपको पता नहीं है कि एसएसडी क्या है, और उसके बाद ये वाला वीडियो देखो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सो गाइस, मेरा नाम है श्रेष्ठ, आप देख रहे हैं टेक्निकल। चलो तो यार फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, टाइप्स ऑफ एसएसडीज के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ दो टर्म्स के बारे में जो कि मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ गाइस। पहला है इंटरफेस और दूसरा है प्रोटोकॉल। तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि भैया क्या मतलब होता है इन दोनों का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंटरफेस से। तो इंटरफेस का मतलब होता है आपका जो मदरबोर्ड होता है उस पे जो पोर्ट्स होते हैं, जो फिजिकल पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप चीज़ें प्लग इन करते हैं। जैसे आपने हार्ड ड्राइव ली, उसका सेटा केबल लिया, उसको अपने मदरबोर्ड में प्लग किया सेटा पोर्ट में। तो वो जो सेटा पोर्ट है, वो जो फिजिकल पोर्ट है आपके मदरबोर्ड पे जिस पे आप अलग अलग चीजें प्लग इन करते हैं, उसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है मतलब आप एसएसडीज भी इंटरफेस में प्लग करते हैं और ग्राफिक्स कार्ड भी इंटरफेस में ही प्लग करते हैं। मतलब पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट उसको बोलते हैं ऑब्वियसली, मगर वो एक तरीके का इंटरफेस ही है। तो मतलब और जो भी पोर्ट्स होते हैं, ऑडियो जैक्स होते हैं आपके, वो सब इंटरफेस ही में आते हैं। तो ये आप याद रखिए, वो फिजिकल पोर्ट जो आपके मदरबोर्ड में है जिसमें आप चीज़ें प्लग करते हैं उसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस समझ में आ गया आपको? गुड। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल, अब आपने काफ़ी सुना होगा ये टर्म, मतलब इंटरनेट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, नेटवर्किंग में यूज़ होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब आपकी जो एसएसडी है वो जो डेटा ट्रांसफर करती है, या फिर मदरबोर्ड में कोई भी दो कंपोनेंट्स लगे हुए एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करते हैं, उनके बीच में डेटा का कम्युनिकेशन होता है। तो डेटा का कम्युनिकेशन कुछ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस में होता है। आप जरा ये इमेजिन करिए कि एक रोड है, उसमें गाड़ियां आ रही हैं, एक वो है चौराहा। ठीक है, उस चौराहे से चारों तरफ में गाड़ियां आ रही हैं। तो बीच में आपका एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है। मान लीजिए वो ट्रैफिक पुलिसमैन सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस बनाता है। वो हाथ देता है कि भाई आ जा, वो कहता है रुक जाओ, तुम लोग जाओ। फिर वो सामने से हाथ देता है, तुम लोग सामने से जाओ, पीछे से जाओ। तो वो बेसिकली डेटा के फ्लो को रेगुलेट कर रहा होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस की मदद से। अब ये इमेजिन करिए कि अगर ट्रैफिक पुलिसमैन ना हो, मतलब प्रोटोकॉल ना हो या प्रोटोकॉल्स कुछ गलत हो, तो क्या होंगी? पूरी गाड़ियां आपस में आके भिड़ जाएंगी और ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो गाइस, इसीलिए डेटा फ्लो में हमेशा प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल्स होने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो पूरा डेटा का ट्रैफिक जैम टाइप का हो जाएगा। कम्युनिकेशन इन दो डिवाइसेस के बीच में हो ही नहीं पाएगा। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कंसिडर करने के लिए जब हम एसएसडीज के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं एसएसडीज के बारे में। गाइज, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी एसएसडीज के बारे में मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करूंगा वो कंज्यूमर ग्रेड की एसएसडीज हैं। मतलब कंज्यूमर ग्रेड मतलब कंज्यूमर मतलब आप कोई भी दुकान में जाओगे, हार्डवेयर की दुकान में जाओगे, वहां पे आपको कंज्यूमर ग्रेड की ही एसएसडीज मिलेंगी। तो अगर आपको अपने पीसी के लिए कोई एसएसडी चाहिए तो वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो मतलब इस वीडियो में मैं 3 टाइप्स की एसएसडीज के बारे में बात करूंगा।
वही आपको किसी भी कंप्यूटर शॉप में मिलेंगी। उसके अलावा कोई भी एसएसजी आपको हो सकता है मिल जाए, मगर मेनली ये तीनों ही मिलती हैं। अगर आपको अपने नई पीसी के लिए या फिर पुराने पीसी के लिए कोई एसएसडी लेनी है तो वो जनरली इन्हीं तीनों में से कोई एक होगी। तो गाइस शुरू करते हैं एसएसडी नंबर 1 से। अब ये वाली जो एसएसडी है सबसे बेसिक एसएसडी है। इसको हम लोग कहते हैं 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाली सेटा 3 एसएसडी। अब बेसिकली 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर क्या हुआ भाई? तो 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर मतलब साइज होता है उसका। अगर आप ये एसएसडी ले लें, उसकी डायगोनल लेंथ को मेजर करें तो वो 2.5 इंच की होगी। ठीक है, तो ये एसएसडीज हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में जो 3.5 इंच के फॉर्म फैक्टर में आती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और ये वाली जो एसएसडीज होती हैं उनसे छोटे साइज में आ जाती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं ये हार्ड ड्राइव से। गाइस इसको सेटा 3 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेटा इंटरफेस में प्लग इन होती हैं, और मतलब इनको सेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेटा लेंस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। ये सेटा बस के थ्रू अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको स्पीड्स कितनी मिलती हैं। तो इस वाली एसएसडी में जनरली ऑन एन एवरेज आपको 500 टू 550 एमबीपीएस सीक्वेंशियल रीड एंड राइट की स्पीड मिल जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये सीक्वेंशियल रीड एंड राइट क्या है। अब आप ये मानिए कि जो छोटी छोटी फाइलें होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक्सेस करता है एसएसडी से, वो 4 KB, 8 KB, 1 KB, 2 KB ऐसी फाइल्स होती हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सीक्वेंशियल रीड एंड राइट में जिस फाइल्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो है मतलब आपकी बड़ी फाइल हैं, जैसे 1 GB की फाइल, 2 GB की फाइल, 50 GB की फाइल, 60 GB की फाइल, वैसी फाइल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गाइज ये जो एसएसडी है ये रन करती है AHCI प्रोटोकॉल पे। अब ये भैया AHCI प्रोटोकॉल क्या है? ये वो प्रोटोकॉल है जो कि सेटा 3 एसएसडी यूज करती है 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाली डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो मतलब डेटा ट्रांसफर होने के लिए ये प्रोटोकॉल AHCI आपके मदरबोर्ड में भी होना चाहिए, एसएसडी में भी होना चाहिए, तभी वो आपस में डेटा का कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो गाइस इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर में आती है, AHCI प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, सेटा लेंस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करती है, और इसमें जो आपको स्पीड्स मिलती हैं वो हैं 500 टू 550 एमबीपीएस। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की एसएसडी की। गाइस उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो एसएसडी है 2.5 इंच की सेटा 3 एसएसडी ये सबसे बेसिक एसएसडी है। मतलब अगर आप कोई भी सस्ती से सस्ती एसएसडी लेना चाहते हो तो ये आपको लोएस्ट वाली एसएसडी मिलेगी, सबसे सस्ती मिलेगी है। बाकी जो 2 एसएसडी मैं बताने वाला हूँ गाइस उनकी प्राइस भी ज़्यादा है और उसी के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरी एसएसडी के बारे में। तो गाइस दूसरी एसएसडी है M.2 सेटा एसएसडी। अब सेटा तो भैया रिलेट कर पा रहे हो आप मतलब पिछली वाली एसएसडी से, मगर ये M.2 क्या है तो मैं बता दूं कि आपके मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होता है ये वाली एसएसडी लगाने के लिए, उस स्लॉट का नाम होता है M.2। तो ये वाली जो M.2 सेटा एसएसडी है वो आप M.2 स्लॉट में लगाते हो, इसीलिए इस M.2 मतलब इसीलिए एसएसडी का नाम M.2 है, M.2 सेटा है। और सेटा क्यों है नाम वो इसलिए है क्योंकि ये भी पिछली वाली एसएसडी की तरह सेटा लेंस का ही यूज़ करती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सो मतलब ये इस एसएसडी और पिछली वाली एसएसडी में हमारा स्पीड का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। ये वाली भी एसएसडी हम लोग को 500 टू 550 एमबीपीएस सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड देती है, मगर इसको जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे अभी इसका जो साइज़ होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है। तो आप इसको लैपटॉप्स में लगा सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप्स के साथ साथ ये लैपटॉप्स के साथ में भी आसानी से लग सकती है, ठीक है। तो
2.5 इंच सेटा 3 SSD के साथ की तरह ही ये भी AHCI प्रोटोकॉल के यूज़ करती है, एडवांस होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। तो ये भी AHCI प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, M.2 स्लॉट में लगती है, सेटा लेंस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करती है। और ये जो SSD है ये भी आपको 500 to 550 Mbps की सिक्वेंशियल रीड एंड राइट की स्पीड दे देती है। तो गाइज अगर एक मैं टिप दे दूं कि अगर आप ये वाली SSD लेने का सोच रहे हो तो इसको तभी कंसिडर करना जब आपके पास लैपटॉप हो, क्योंकि लैपटॉप में आपकी एक तो हार्ड ड्राइव लगी रहती है, और अगर आप 2.5 इंच सेटा वाली SSD लगाओगे तो आपको अपनी हार्ड ड्राइव निकाल के फिर उस SSD को लगाना होगा, ठीक है। बट M.2 सेटा से क्या होगा, आप वो SSD लगा सकते हो बिना अपनी हार्ड ड्राइव निकाले, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी तीसरी और फाइनल टाइप की SSD पे, जिसका नाम है M.2 NVMe। अब ये M.2 तो हमको पता है भैया, M.2 स्लॉट होता है मदरबोर्ड पे जिसमें हम लोग SSD लगाते हैं, मगर ये NVMe क्या है? तो NVMe है वो प्रोटोकॉल है जो कि ये तीसरी टाइप की SSD यूज़ करती है। तो ये वाली जो SSD है ये बहुत ज़्यादा फास्ट SSD है, आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट SSD है। मतलब ये जो आपको स्पीड्स दे देती है वो है 2 GB से लेकर, आप अगर अच्छी SSD लेते हो, अगर आप सस्ती वाली M.2 NVMe लेते हो तब तो आपको मतलब मिलेगा अराउंड आपको मिल जाएगा 2 Gbps। मगर आप अच्छी हाई एंड M.2 NVMe SSD ले लेते हो तो आपको 3 to 3.5 Gbps की भी स्पीड मिल सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस SSD में थोड़े से चेंजेस हैं। ये गाइस सेटा लेंस का यूज़ नहीं करती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ये आपकी PCI एक्सप्रेस लेंस यूज़ करती हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आपको ये नहीं पता होगा कि PCI एक्सप्रेस लेंस क्या होती है, अगर नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो उसका मैं डालने वाला हूँ। सो गाइस इसमें 2 बेसिक फ़र्क हैं कि ये सेटा लेंस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, ये PCI एक्सप्रेस लेंस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। और जो ये प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं वो AHCI नहीं है, वो गाइस NVMe प्रोटोकॉल है। NVMe का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो गाइस ये जो SSDs हैं ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं गाइस। सो गाइस इस SSD में खाली 2 ही बेसिक फ़र्क होते हैं पिछली 2 SSDs से। एक कि ये सेटा लेंस के थ्रू PCI एक्सप्रेस लेंस से डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, सेटा लेंस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। और जो ये प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं वो पुराना AHCI नहीं, वो नया NVMe है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं कि जो AHCI प्रोटोकॉल है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और गाइस NVMe प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसीलिए इन जो M.2 NVMe SSDs की स्पीड है वो जो है वो 2 से लेकर 3.5 Gbps तक भी जा रही है आजकल, ठीक है। तो मतलब यही थी तीनों टाइप की SSDs। और मतलब ये वाली जो SSDs है ना M.2 NVMe, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लिम होती हैं। और ये गाइस आज के ज़माने की मॉडर्न SSDs हैं, एकदम स्लिम, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये ड्राइव है। आपके हम लोग के मतलब माइंड में क्या होता है, एक ड्राइव के लिए जो पिक्चर होती है वो ये होती है कि एक बड़ी सी मैकेनिकल ऐसे हार्ड ड्राइव होगी, ठीक है। आजकल इतनी पतली SSDs आ रही हैं कि आपको देख कर लगेगा ही नहीं कि वो मतलब कि ड्राइव है भी, वो इतनी स्लिम होती हैं। तो मतलब गाइस यही था वीडियो, मैंने आपको तीनों SSDs के बारे में बताया। M.2.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाली सेटा 3, फिर M.2 सेटा, फिर M.2 NVMe। गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय गुड बाय।